आदाब, न्यूज अपडेट एट 4 के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। रियासती तहक़ीक़ाती एजेंसी SIA ने जुमेरात को कहा है कि उन्होंने शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में सोपोर के अमरगढ़ इलाके में एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की जायदाद अटैच कर ली है। SIA के एक एहलकार ने बताया कि SIA ने अमरगढ़ सोपोर के अब्दुल रशीद मीर वल्द मोहम्मद सुल्तान मीर की जायदाद अटैच कर ली है। उन्होंने कहा कि 5 कनाल गैर मनकूला अराजी पर मुश्तमिल जायदाद को अटैच किया गया है। UAPA और NDPS एक्ट के तहत दर्ज केस के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर शिवसेना बाला साहब ठाकरे ग्रुप के सदर मनीष साहनी ने इल्जाम लगाया कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 22 जनवरी को राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर सिर्फ मुंतखब अफराद को ही मदऊ किया है। वो जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने नाराजगी जाहिर करने के लिए ट्रस्ट को खत लिखा है। साहनी ने कहा कि बेहतर होता कि इस खास दिन पर इन आम लोगों को मदऊ किया जाता जिन्होंने राम मंदिर की तामीर को मुमकिन बनाने के लिए सख्त मेहनत की है। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष, आंदोलन और देश के माननीय शीर्ष न्यायालय के निर्णय के बाद जो अयोध्या के अंदर भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, श्री राम प्रभु श्री राम के स्वरूप की स्थापना होने जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है, तमाम देशवासियों को, सनातन समाज को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इस समारोह को लेकर जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो सिलेक्टिव इनविटेशन दिए गए हैं, उसको लेकर जो चौतरफा बवाल मचा हुआ है, उससे आम राम भक्तों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। देखिए, प्रभु श्री राम सबके हैं। आप याद कीजिए 1992 का आंदोलन, जिसको याद कर कर आज भी जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस आंदोलन के अंदर देश की महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने इस आंदोलन का हिस्सा रहे थे। और आप वंदनीय बाला साहब ठाकरे के बेबाक अंदाज को कैसे भूल सकते हो? आप कैसे भूल सकते हो किस निडरता के साथ शिव सैनिक मैदान के अंदर डटे रहे थे? आप कैसे भूल सकते हो जो 15 किलोमीटर दूर सूर्यवंशी क्षत्रियों ने 300 सालों तक जूता और पगड़ी नहीं पहनी? हमें जो आप सेलिब्रिटीज को न्योता दे रहे हो, अपने चहेतों को न्योता दे रहे हो, उनसे कोई ऐतराज नहीं है, मगर हमारी मांग है कि तमाम जो दल इस संघर्ष का हिस्सा रहे हैं, उन तमाम दलों को आमंत्रित किया। डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंद्र सिंह ने SSP अब्दुल कयूम के हमरा पुल डोडा के करीब लैंडस्लाइडिंग के मकाम का मुआयना किया है और ये मुआयना लैंडस्लाइडिंग की वजह से इंतहाई अहम था। लैंडस्लाइडिंग ने सड़क राब्ते को बुरी तरह मुतासर किया है और इससे ट्रैफिक की नकलो हमल को मुतासर किया है। लैंडस्लाइडिंग के असरात ने इलाके की हिफाजत और रसाई के बारे में खदशात को जन्म दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने NHIDCL के जनरल मैनेजर के साथ लैंडस्लाइडिंग से दरपेश चैलेंज के बारे में बातचीत की। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम और सड़कों की देखभाल के जिम्मेदार एहलकारों को हिदायत जारी की, ट्रैफिक बहाल करने और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए लैंडस्लाइड के मलबे को साफ करने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। नेशनल हाईवे मैं आपको बताना चाहूँगा थ्रू है, बट हाँ ऑल्टरनेट रूट से है। अभी आज भी हम जब गए थे तो छोटी मोटी स्लाइड्स आ रही थी, तो लोगों की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए अभी हमने उसे खोलने का नहीं रखा है, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो थ्रू हो रहा है और हार्डली 5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे होंगे उस कर्व को नेगोशिएट करते हुए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे जल्दी से जल्दी वापस खोल दिया जाए, बट पहले से। त्राल का नगबीरन इलाका कुदरती हुस्न से मालामाल है। इलाके के लोग कई दहाइयों से नागबीरेन तक रास्ता बनाने की मांग कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि इलाका कुदरती हुस्न से मालामाल है और सब जिले में पिछली बार कई इलाकों को सयाहती नक्शे पर लाया गया। वो चाहते हैं कि नागबीरन को भी सयाहती नक्शे पर लाया जाए और राब्ता तामीर की जाए। DDC मेंबर आरिफ अल मंजूर अहमद गनाई ने भी इलाके को सयाहती नक्शे पर लाने की मांग की है। खूबसूरत इलाका है, क्योंकि मतलब उधर अगर इंसान जाता है दिल बागो बाग हो जाता है। बहुत मतलब खूबसूरत इलाका है। तो
हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर भी मतलब अगर नागाबेरी की पहले बात करें, वहाँ बहुत बड़े 2 मैदान भी है और वहाँ से 2 झील भी है, एक मतलब तारसर है, एक मारसर है। अगर तारसर की बात की जाए तो उसका जो पानी है वो पहलगाम साइड की तरफ जाता है, और जो मारसर की बात की जाए तो उसका पानी वहाँ दाशी गांव हारवन तक जाता है। तो बहुत मतलब बड़े 2 झील भी है और वहाँ मैदान भी है, बहुत सयाही इलाका है। लेकिन अगर बात की जाए तो गुलमर्ग से भी बहुत मतलब अच्छा इलाका है। अगर यहाँ की खूबसूरती की बात करें तो वहाँ बयान नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी खूबसूरती है वहाँ पर। जिसमें हमारे आरिपल नारस्तान जो रोड मैप पे आया है, टूरिज़म मैप पे आया है, जिसमें हमने आरिपल चश्मे की बात की है, जिसमें हमने नागाबेरन रोड की बात की है, जिसमें हमने पस्तूना और वाब साहब की रोड की बात की है, और इसके साथ ही और एक नया जो एरिया है गुजर सरन सोयनाड, जहाँ पे वाटरफॉल है, सब लोग उधर आते हैं घूमने के लिए। आपने हाल ही में देखा कितना ब्यूटीफुल एरिया है। मैं समझता हूँ कि अब मेरी तरफ से गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब को, एलजी साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को और हमारे टूरिज़म के जो डायरेक्टर साहब हैं उनको मैं गुजारिश करता हूँ आपके चैनल के वसादत से, जो नागाबेरन है एक बड़ा खूबसूरत एरिया है, एक माना हुआ जगह है, शिकारगाह है, या हम पन्नर की बात करेंगे, या हम आरिपल चश्मे की बात करेंगे, या लाम गुजर सरन वाटरफॉल जो है सोयनाड गुजर बस्ती वहाँ की बात करेंगे, एक अच्छा खूबसूरत एरिया है। इसको जिला पुलवामा के काकपुरा तहसील हेडक्वार्टर पर हुकूमत ने पब्लिक हेल्थ सेंटर के लिए नई इमारत की तामीर तो अमल में लाई। इमारत का तकरीबन 95% काम मुकम्मल करने के बाद उसे इल्तवा में छोड़ दिया गया है। इसकी वजह से अवामी हलकों में काफी तशवीश पाई जा रही है। काकपुरा अस्पताल का शुमार पुराने तिबी मराकज में होता है, ताहम जगह की कमी के बायस आम लोगों के अलावा तिबी अमले को मुश्किलात का सामना है। हुकूमत ने कसीर रकम खर्च करके नई इमारत और तामीर की, लेकिन नामालूम वजूहात के बिना पर इसे इल्तवा में छोड़ दिया गया। अस्पताल नौ बिल्डिंग बने, यह तकरीबन 95% अबव गमन कम्प्लीट, सारे काम गम अत मगर वुक तान हेकान चालू गि कहें। यह इलाक सठा बोड़, तकरीबन 60 इलाकन पे मुश्तमिल यह इलाक काकपुर। यथ अत हस्पतालस सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल दर्ज यून दिन। यह तकरीबन 60 वरी प्रोन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, युस जन 24 घंटे काम करान, ये जन सर्जरी ती सपदे, युस जन भारतस मज नंबर 1 पे आव। यूता रश, यूता काम, यह गुजारिश करान जी यस बाकी 5% काम बाकी सो गई कर, युत जन ये मुंसलिक 60 इलाकन हंद लुकन फायदे वात, बेमारन फायदे वात, ये खतर यह बिल्डिंग आम बनाने। जबरदस्त मुश्किलात सेहत जबरदस्त मुश्किलात खलकन दरपेश। यह तुम वो पाने सर कूत बेमार अस्पताल मज कूत रश, नजदीक ये पुलवोम या पापर SDH अस्पताल, मगर तिमन मज कूत रश ये जन पापरस यीत इलाक कहें। 95% काम गम, यानी कि 95% मुकम्मल गोमुत, तथ 5% काम मुकम्मल वन करने। सन सरकार गुजारिश यह गोस जल्द अज जल्द चालू गन, क्या काफ़ी आबादी ये इलाकस मुश्किलात ग पुलवम खसन, पापर वसन। सन अपील गस वात सरकार तान यह गोस जल्द अज जल्द ठीक गन। ब्लॉक हेड क्वार्टर काकापुरा ब्लॉक तहसील हेड क्वार्टर A to Z ऑफिस। यह सन गुजारिश सरकार ये हेल्थ सेंटर गोस जल्द अज जल्द शिफ्ट गन, SDH गोस चालू गन। तथ काफ़ी प्रॉब्लम, तन कम जगह, जगह तंगी, हुतन वारिया जमीन तथ क्या हॉस्पिटल ते बनो वारिया बोड़। गुजारिश करान यूटी गवर्नमेंट तरक्की वाजन गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम आम जम्मू कश्मीर मज तरक्की हज सरकार, यस बिला लालच काम करान लुकन हज। तब यूटी गवर्नमेंटस खुश। आज तुहद वसादत LG सरकार, LG इंतजामियस गुजारिश करान यह SDH हॉस्पिटल गोस जल्द अज जल्द चालू गसन। यौम जमहूरिया तकरीबात के लिए पूरी तरह तैयार होने के लिए ADC भद्रवाह दलमीर चौधरी ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। भद्रवाह के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। ADC ने तमाम महकमों को हिदायत की कि वो यौम जमहूरिया की तकरीब के पुरअमन इनकाद के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करें। के लिए प्रिपरेटरी मीटिंग हमने बुलाई हुई थी। जैसे रिपब्लिक डे हमारा 26 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, नेशनल डे है, उसी के सिलसिले में आज सब डिवीज़न भद्रवाह के ऑफिसर्स को बुलाया हुआ था। सारे के सारे ऑफिसर्स यहाँ आए हुए थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, आर्मी से थे, CRPF थे और सारे के सारे सिविल ऑफिसर्स थे। तो इसमें यही डिस्कस किया गया कि हमने जो आने वाला हमारा रिपब्लिक डे है उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से जोश व खरोश से
तैयारी करके मनाया जाए, क्योंकि हमारा इसके साथ इमोशनल अटैचमेंट है। हमारा यौम जमहूरिया ये है, रिपब्लिक डे, इसको जितना भी हो सके उतना अच्छे तरीके से मनाया जाए, यही हमारा मुद्दा मकसद है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। न्यू एंड एडवांस आईपीएल और प्रो कबड्डी के तर्ज पर होगी कुश्ती। फिट इंडिया के तत्वाधान में वाराणसी से होगी शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान संग्राम सिंह करेंगे आगवानी। हाथरस में एक युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत, परिवार वालों को रो कर बुरा हाल। विकासनगर में हाईवे पर वैकल्पिक निर्माण कार्यों का विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने निरीक्षण किया। हाईवे के चौड़ीकरण करने की जल्द रूपरेखा तैयार की जाएगी। हरिद्वार में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपी दानिश और आरिफ से चोरी की 5 बाइक भी की बरामद। चमोली में बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ता घर घर जाकर बांट रहे राम मंदिर के पूजित अक्षत। साथ ही अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दे रहे निमंत्रण। इस साल अभी तक पहाड़ों पर नहीं हुई बर्फबारी। मौसम की बेरुखी के चलते जीएमवीएन और पर्यटक विभाग शनिवार को भगवान विश्वकर्मा की करेगा विशेष पूजा। जालौन में नेत्रहीन गरीब की झोपड़ी में लगी आग, गृहस्थी का सामान जलकर राख। मोमबत्ती जलाते वक्त हुआ हादसा, आग का वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट, पीटते हुए छात्र को बचाने की कोशिश करती दिखी एक छात्रा। एक निजी यूनिवर्सिटी का मामला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बलिया के प्राइवेट अस्पताल में बच्चे की मौत, परिजनों ने लगाया मौत के बाद भी कई दिन तक वेंटिलेटर पर रखकर इलाज करने का आरोप। सीएमओ ने दिए मामले के जांच के आदेश। हरदोई में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश, 2 लोगों से 5 बने और 4 अधबने असलहे बरामद। रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी में बनाए जा रहे थे अवैध हथियार। लखनऊ में सोशल मीडिया साइट एक्स पर भड़काऊ पोस्ट करने वाला गिरफ्तार। झांसी के जिब्रान को एटीएस ने पूछताछ के बाद किया अरेस्ट। बाबरी मस्जिद को लेकर किया था पोस्ट। गाजियाबाद के लोनी में शादी 4 महीने के बाद पति ने पत्नी को फोन पर दिया 3 तलाक। दहेज में 3 लाख रुपए और बुलेट ना मिलने पर दिया तलाक। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पति को किया अरेस्ट। कुशीनगर में छात्रा ने बड़ी गंडक नहर में कूदकर दी जान। स्कूल बैग और स्कूटी नहर किनारे लावारिस हालात में मिली। घर से नाराज होकर गई थी छात्रा। मिर्जापुर में मोबाइल टावरों से बैटरी सामान चोरी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। 4 नाबालिग। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिटी, खबरों और तालीम की दुनिया में एक काबिल एहतराम शख्सियत राजनाथ भट्ट के इंतकाल पर सोगवार है। राजनाथ एक सरशार उस्ताद और काबिल एहतराम कश्मीरी न्यूज़ रीडर थे। उन्होंने 2 जनवरी को दिल का दौरा पड़ने से आखिरी सांस ली। बतौर मौलम राजनाथ भट्ट ने अपने तालिब इल्मों के जहनों और दिलों पर अनमिट नक़ूश छोड़े। अपने दानिशमंदी और रहनुमाई से नौजवान अक्लों की तश्कील की है। न्यूज़ चैनल्स पर उनकी मौजूदगी खलूस और फजल की खसूसियत थी, जिसने उन्हें बहुत से नाजरीन की इज्जत और तारीफ हासिल की। खुश्क साली के चलते बांडीपोरा के अक्सर नदी नालों में पानी की सतह इंतहाई कम हो गई है। इसकी वजह से कुछ इलाकों में पीने के पानी की किल्लत पैदा हो गई है। खुश्क साली के चलते बिजली की फराहमी में भी काफ़ी कमी आई है, मुतासर हुई है। मकामी लोगों का कहना है कि उनके इलाकों में न सिर्फ नदी नाले खुश्क हो गए हैं, बल्कि कुछ चश्मों से पानी निकलना बंद हो गया है। उधर इंतजामिया का कहना है कि मौसम सरमा के दौरान सड़कों से बर्फ हटाने, पानी और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। इंतजामिया ने लोगों से अपील की कि वो बिजली का मुनसिफाना इस्तेमाल करें। जो हमारे वहाँ छोटे छोटे कमें थे वो भी खुश्क हो रहे हैं, और जो शीरासर से नीचे बहुत सारे छोटे छोटे जो नट निकल रहे हैं दरिया के, तो वो बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। जो कि कभी ऐसी खुश्क साली से जो है ऐसी बहुत सारी खुश्क साली हुई है, लेकिन इतने खुश्क नहीं रहे जितनी इस बार जो है वो रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये हमारा जो स्मोक क्लियरेंस है वो टाइमली हो पाएगा। उसी के साथ साथ जो हमारा पावर सप्लाई है और वाटर सप्लाई है,
तो उसके ऊपर भी ध्यान है कि वो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो है, जो शेड्यूल कट्स हैं उसको, उसके अलावा कोई कट्स ना हो, उस पर ध्यान दिया जाए। और ट्रांसफार्मर्स का जो चेंज है वो मरकजी हुकूमत की जानिब से कान्हामा मागाम को क्राफ्ट टूरिज्म विलेज के तौर पर बनाए जाने के बाद वजारत टेक्सटाइल्स के कमिश्नर एम बीना ने कान्हामा का दौरा किया और कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मरकज की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सयाहों को कान्हामा क्राफ्ट टूरिज्म विलेज की तरफ राग़िब किया जाए। बहुत जल्द मरकजी सरकार की तरफ से इस विलेज का इफ्तिताह होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए नौजवानों को कानी शाल और पश्मीना शाल जैसी दस्तकारी के हुनर के जरिए बाइख्तियार बनाया जाएगा। हम एक्चुअली आए हैं क्योंकि कानीहामा जो है हमारे नेशनल हैंडलूम पूरे देश के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट विलेज है, क्योंकि यहाँ की वर्क की बारीकी, यहाँ की वर्क की खूबी पूरे देश में, पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो हमें इस विलेज को उसका टूरिज्म पोटेंशियल कैसे उभारे, टूरिस्ट लोगों को यहाँ लाकर, यहाँ का काम दिखाकर, यहाँ का सेल्स भी इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये क्राफ्ट विलेज प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करने के लिए हम उसकी तैयारी अभी चल रही है। तो वेरी शॉर्टली यहाँ ये क्राफ्ट विलेज प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन होगा। एंड हम ये हमारी ये उम्मीद है कि यहाँ का जो काम है वो ज़्यादा बढ़े, मोर वीवर्स कम, एंड उसका जो यश है। उत्तर प्रदेश से आए सयाहों के एक ग्रुप को दौरान शब पामपुर के करीब गाड़ी खराब हो गई और इस वजह से वो काफी परेशान हो गए थे। ताहम कुछ मकामी बाशिंदों ने इस बारे में पामपुर पुलिस को इतला दी और इस दौरान पुलिस ने इन तमाम सयाहों को EDI पामपुर में लेकर उनके लिए तमाम इंतजाम किए और इस पर सयाहों ने पुलिस और आम लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में इंसानियत और भाईचारा अपने मिसाल आप है। हम वापस घर जा रहे थे तो रास्ते में हमारी गाड़ी का एक्सल टूट गया, तो हम रात में बड़े परेशान हुए। तो हमें 2 बंदे यहाँ के लोकल के मिले, उन्होंने बेचारों ने हमारी बड़ी अच्छी हेल्प की। उन्होंने पुलिस को बुलाया, चौकी के इंचार्ज आए, उनको कॉल किया, उन्होंने भी हमारा अच्छा सपोर्ट किया। उन्होंने रात को मिस्त्री बुलाने की कोशिश की, मिस्त्री कहीं पे नहीं मिला, तो फिर उन्होंने हमें यहाँ पे गेस्ट हाउस में हमारा रुकने का अरेंजमेंट कराया। अच्छा अरेंजमेंट था। तो हमारे साथ में छोटे बच्चे थे, नहीं तो सर्दी में बड़ा बुरा हाल होता है यहाँ पे। रहने का है वो कि यहीं की लोकल जो पुलिस है, ये जो कि यहाँ पे है सब वही, उन्हीं के हम रखने का वो करा इंतज़ाम। खाने पीने का जो भी था, सुबह भी नाश्ता पानी के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी दी है पर्सनल, हमें अपना ड्राइवर भेजा है कि आप जाइए बाहर नाश्ता करके आइए और अपना लेके भी आइए, आप बच्चों की टेंशन मत करो। पानी हुआ, जो भी कुछ ज़रूरत की चीज़ें हमें चाहिए वो सब हमें यहाँ पर मिल रही है। तो हमें इसलिए इतना हम ऐसे ही फील कर रहे हैं जैसे अपने घर पे फील करते हैं। हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कहीं बाहर आए हैं मतलब घूमने के लिए, हम अपने ही ऐसा लग रहा है लोकल नोएडा में हैं। और यहाँ के लोगों से तो हमें इतनी मोहब्बत हो गई है कि हम दोबारा बहुत जल्दी लौट कर आएंगे यहाँ पे। हमने सोचा नहीं था कि यहाँ पे इतना अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमें बताया जाता है वहाँ पे कि कश्मीर में इतना दंगे होते हैं, वहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, यहाँ पे हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। सिर्फ जो भी देखने को मिली मोहब्बत, यहाँ पे और कुछ नहीं है, सिर्फ मोहब्बत है। यहाँ पे लोग जितने भी है ज़्यादा से ज़्यादा आइए और आके देखो एक बार कश्मीर में यहाँ के लोग कितने। वादी भद्रवाह में 40 दिनों के चले कलान के दूसरे हफ्ते पारा -1 डिग्री तक गिर गया। इतलात के मुताबिक शदीद सर्दी की लहर शुरू होने के बाद बेशतर आबी ज़खायर, सड़कें और निकासी आब का निज़ाम मुंजमद हालत में है। पिछले 1 हफ्ते से जो है भद्रवाह इतना ज़्यादा ठंडी जगह बन गई है कि यहाँ जो है चलता हुआ पानी जो है रातों को जम रहा है। पाइपें वगैरह जो है, पीएचई का जो पानी आता है घरों में या बाथरूम की जो सेंट्री फिटिंग है उसका तक पानी जम जाता है। सुबह जो है पानी जो है जाम पानी खोलने के लिए लोगों को जो है पाइपों के ऊपर गर्म पानी डालना पड़ता, तब जाके जो है। हरिगांव कुलगाम में कल देर रात सिक्योरिटी फोर्स और दहशतगर्दों के दरमियान एक एनकाउंटर शुरू हुआ था। ताहम जराये के मुताबिक दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए हैं। कल रात सिक्योरिटी फोर्स को इलाके में दहशतगर्दों के छुपे होने की इतला मौसूल हुई थी। इसके बाद उन्होंने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इब्तदाई मरहले में गोलियों का तबादला हुआ, ताहम बाद में सुबह फायरिंग नहीं हुई। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने तलाशी कार्रवाई अंजाम दी।
कुपवारा कस्बे में दौरान शपाक की भयानक वारदात पेश आई और इस वारदात में करोड़ों रुपए की इमलाक राख के ढेर में तब्दील हो गई। एक 3 मंजिला इमारत में 30 से ज्यादा दुकानें खाकस्तर हो गई है। कुपवारा कस्बे में एक 3 मंजिला इमारत में यह आग नमूदार हुई थी। इसमें तकरीबन 30 से ज्यादा दुकानें तबाह हो गई हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा अश्विनी सुधान ने अफसरान की टीम के हमरा जाए हादसे का दौरा किया और यकीन दिलाया कि मुतासरीन की मदद की जाएगी। बीजेपी जिला सदर जावेद कुरैशी ने भी इलाके का दौरा किया और सरकार से मुतालबा किया कि मुतासरीन की मदद की जाए। मुतासरीन ने भी सरकार से इमदाद की अपील की। ोर 5 लाख रुपये सोन तोसमुत वारिया कह पानस पता कि मकानस मज कोता जालाद। वनकस पज गवर्नमेंटस अक चीज सोचन कि हम नए सर बे कर तमीर मलिक मकान अमिस वनकस कह गुजार कि यह हे वनकस पान कर अम खतर तैयारी क्या वनकस द्रजर। बेस बह खास कर बैंक चेयरमैन अमिस बह अक कर रिक्वेस्ट कि यह दुकानदार इस पर दुकानदार लोन बैंकस नश अमिस षटान गोडनथ लोन अमिस नन मगर इंश्योरेंस अमिस गोडनथ चोटमुत आम गसान पे अमिस जंग ाना अमिस इंश्योरेंस मसा मसा यह पन अयाल पाल युत कोर्मुत मसा मसा जमा सर वनकस खत्म को रोड पर आ गई आग की वजह से जो उम्र में बनाया था वो सब आज के रात में सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब अल्लाह जाने क्या अपील है। अब गवर्नमेंट से यही अपील है सर, अगर गवर्नमेंट को कोई इंसाफ आ जाएगी, इनको रिलीफ का कोई मदद करेगा ताकि एक गरीब भी बच जाएगा, बस और क्या कर सकते। जिन्होंने बैंकों से लोन उठाया है, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से और यहाँ की डीसी साहिबा से गुजारिश की है, वो भरपूर इनको मदद करेगी और इंशाअल्लाह रहमान हम भी मरकजी सरकार से बात करके, क्योंकि इन ताजरों के साथ बहुत सारे नौजवान जुड़े हुए थे जिनका रोजगार इन दुकानों में चल रहा था। कल तक यहाँ पर सभी लोग खुश थे, लेकिन आज पूरा मंजर जो है वो वीरान पड़ा है। तो यही भी दुनिया भी है कि कल क्या हो ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन ये लोग अब सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि ये काफ़ी गरीब हैं। उम्र भर की जो जमा पूंजी थी, इन्होंने ये छोटे छोटे दुकानें, ये मंजिला 3 मंजिला इमारत तामीर की थी, अब इनके पास कुछ रहा नहीं है। लेकिन अब सरकार से ये गुहार कि इनकी मदद की जाए और कुपवाड़ा के इस डार्क गली मार्केट के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज का ऐलान होना चाहिए। जी हम डेफिनेटली रेज करेंगे विद द एडिक्वेट डिपार्टमेंट, बट जितना हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है एज पर द रूल्स, SDRF रूल्स के तहत हम उनको एडिक्वेटली कॉम्पनसेट करेंगे। डेफिनेटली नुकसान हुआ है, कुछ दुकानों का हुआ है, एक घर भी था छोटा सा, देयर वाज अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑन टॉप ऑफ द शॉप, उसको भी हम कोशिश करेंगे। फर्स्ट स्टेप इनफैक्ट कि सबसे पहले जो है टीम आएगी जो कॉज ऑफ फायर हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आई एम श्योर वो जो रिपोर्ट है हमें जल्दी मिल जाएगी और उसके बाद विल बी टेकिंग द नेक्स्ट कोर्स। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी के दौरे के मौके पर खड़ी रेलवे स्टेशन पर लोगों की एक बड़ी तादाद जमा हुई थी, लेकिन उन्हें रेलवे स्टेशन में आने और कमिश्नर रेलवे सेफ्टी से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। लोग 1 दर्जन देहात को रेलवे स्टेशन खड़ी की रसाई तक एक ओवरहेड ब्रिज और दीगर रास्तों और पगडंडियों की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं। खड़ी तहसील के लोगों और पंचायती नुमाइंदों का कहना है कि तहसील खड़ी और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों के लोग रेल पहुंचने से बहुत खुश हैं, लेकिन इस रेल प्रोजेक्ट की वजह से आवाम के रास्ते और पगडंडियां तबाह हो गई है। हज़ारों की आबादी को रसल और रसाइल के राब्तों से महरूम रखा गया है। लोगों का मुतालबा है कि खड़ी रेलवे स्टेशन से मुख्तलिफ देहात को जाने के लिए एक और ओवरहेड ब्रिज तामीर किया जाए। सर 10-15 गांव हैं यहाँ, खवड़ा है, दनगाम है, छिरा है, त्रन्ना है, मंडकबास है, ये ऊपर हमारा ये 10-15 गांव हैं। अगर ये स्टेशन इस पब्लिक के लिए बना है, जब पब्लिक को इधर आने का रास्ता नहीं है तो स्टेशन का मतलब बहुत हो जाता है। उसके बाद जनाब हमने यहाँ जो ज़मीन दी है 100% ज़मीन दी है, बेघर है लोग, जिनके लिए गवर्नमेंट ने रखा था हम हर घर का एक मुलाजिम लगाएंगे। तो यहाँ हमारे कोई 5-6 लड़के लगे हैं, बाकी सब
किसी को वो ऑर्डर नहीं मिला, अभी तक दर दर की ठोकरें खा। हमारा मुद्दा यही है कि जो हमारे रास्ते उजड़ गए हैं, ये लोगों को ये पहले यहाँ कम से कम 5-6 रास्ते थे। मैं कहता हूँ अब 3 रास्ते, एक खावड़ा कुंडन दनगाम गलसिरा के लिए और दूसरा रास्ता चिरा खेल त्राना के लिए और तीसरा यहाँ पे मुडकबास। हमें अब 3 रास्ते ये दे, वहाँ पे उन रास्तों को बना के। अगर गाड़ियों का पुल ये नहीं देना चाहते हैं, कम से कम पैदल के लिए एक रास्ता दिया जाए जिससे हमें 5 किलोमीटर बाहर से गुजरना ना पड़े। बाकी जगहों पे इन्होंने अस्पताल खोले, इन्होंने एम्बुलेंस दिए, इन्होंने रोड बनाए CSR के पैसे में, इन्होंने हॉस्पिटल बनाए, इन्होंने स्कूल बनाए, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे तो इन्होंने एक ही चीज किया कि अपने ठेकेदारों से मिली भगत करके दरिया के नाले में घेबन दिए, क्रेट लगाए अपनी मकीन को वहाँ पे रखने के लिए। न्यूज अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही, पर आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।